तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं आपको दुनिया का सबसे बेस्ट और इफ़ेक्टिव हेयर ऑयल बनाने की रेमेडी लेकर आई हूँ। इस रेमेडी को लगाने के बाद भी अगर आपके बाल भी बिल्कुल लंबे नहीं हो रहे हैं, बालों में कोई भी बाउंस नहीं है और बाल जैसे थे वैसे ही रुके हुए हैं, साथ ही साथ आपको हेयर फॉल बहुत ज़्यादा हो रहा है, आप मार्केट की बहुत सारी रेमेडी लगा के थक चुके हैं, फिर भी आपके बालों में कोई फ़र्क नहीं आया है, तो इस रेमेडी को आप बिलीव के साथ लगाइए। ये दुनिया का बेस्ट हेयर ऑयल बनने वाला है और इसको बनाने में कोई भी ज़्यादा खर्च नहीं आने वाला है। तो इसको बनाइए और इसको मेरे बताए हुए तरीके से अपने बालों पर अगर आपने अप्लाई कर लिया, 2 हफ्ते तक अप्लाई कर लिया, तो बिलीव मानिए आपके बालों में वो शाइन आएगी, आपके बाल इतने ज़्यादा बेहतर हो जाएंगे कि आपको अपने बालों से प्यार ही हो जाएगा और बाल गिरने बहुत ही ज़्यादा कम हो जाएंगे। तो इस रेमेडी को पूरी तरीके से देखिए और फॉलो करिए और इसको अपने बालों पर अप्लाई करिए। तो आइए इसके बारे में देखते हैं और बात करते हैं कि इसे कैसे बनाते हैं और क्या करते हैं। तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आशा करती हूँ खुश होंगे और अपनी फैमिली के साथ बहुत ही मज़े में होंगे। तो फ्रेंड्स, आप अगर चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और हाँ, बगल में जो बेल आइकन उसको प्रेस जरूर कर दीजिएगा ताकि मेरे आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आपको बालों से रिलेटेड जितनी भी समस्याएं हैं वो सारी समस्याएं इस रेमेडीज़ के यूज़ करने के बाद ख़त्म होने वाली हैं। आपके हेयर फॉल कम होंगे, साथ ही साथ हेयर ग्रोथ बहुत ज़्यादा प्रमोट हो जाएगा और आपके बालों में बढ़िया बाउंस आएगा। तो चलिए आज की रेमेडी प्रिपेयर करते हैं। तो इस रेमेडी को बनाने के लिए आपको रेड अनियन लेना है। ये भी बेबी अनियन है और रेड वाले अनियन बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव होते हैं बालों के लिए। तो इस अनियन को पहले आप छील लीजिए। उसके बाद क्या करना है, इसी तरीके से आप इसको थोड़ा सा कूट लीजिए। आप चाहें तो कद्दूकस भी कर सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा कद्दूकस कर लेंगे तो उतना ज़्यादा वर्क नहीं करेगा। और याद रखिए इस रेमेडी के लिए रेड वाला अनियन ही ज़्यादा इफेक्टिव होने वाला है। नहीं है तो आप मार्केट से परचेज़ कर लीजिए, लेकिन हो सके तो आप रेड वाला ही लीजिए, नहीं है तो आप अदर वाला भी ले सकते हैं, लेकिन अगर है आपके पास तो रेड वाले लीजिए। सेकेंड इंग्रेडिएंट जो है वो 100 ml मैंने कोकोनट ऑयल का लिया है और इसको मैंने पैन में ट्रांसफ़र कर दिया है और गैस का फ्लेम एकदम लो रखेंगे। उसके बाद जो हमने प्याज को छोटे छोटे करके रखा था उसको भी इसमें हम डाल देंगे ऑयल में और इसको एकदम लो फ्लेम पे पकाना है। ये 2 से 3 मिनट में रेड होने लगेगा। फुल फ्लेम बिल्कुल नहीं करना है, नहीं तो कोई भी इंग्रेडिएंट जल जाएगा और उतना ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होगा। इसे हमें जलाना नहीं है, सिर्फ इसके फ्लेवर को ऑयल में लाना है ताकि ये आपके बालों के लिए बहुत ज़्यादा इफेक्टिव हो सके। तो देखिए 2 से 3 मिनट में ये रेड हो गया है प्याज जो मैंने डाला था। उसके बाद इसको और ज़्यादा इफेक्टिव बनाने के लिए इसमें 1 टेबल स्पून के बराबर मेथी दाना डालूंगी और उसी के बाद 1 मुट्ठी के बराबर मैं इसमें डालूंगी करी लीफ। याद रखिएगा फ्रेंड्स, इसमें जो करी लीफ आप यूज़ कर रहे हैं उसमें आप सूखे वाले ही करी लीफ यूज़ करिएगा, क्योंकि अगर आपने ताज़े वाले करी लीफ इसमें यूज़ कर लिए तो उससे क्या होगा कि उसके जो मॉइस्चर हैं वो ऑयल में आ जाएंगे। उससे क्या होगा कि ऑयल आपका ज़्यादा दिन स्टे आप नहीं कर पाओगे। तो इसको ढक के 1 घंटे के लिए ऐसे छोड़ देंगे। 1 घंटे के बाद जब ये नॉर्मल टेम्परेचर पे आ जाएगा तो इसको क्या करना है, अच्छे से इसको छन्नी से छान लेना है। और देखिए इसमें जो भी इंग्रेडिएंट मैंने डाले थे वो ऑयल में अच्छे से इन्फ्यूज़ हो गया है। तो बस इसको किसी बॉटल में आप ट्रांसफ़र कर लीजिए। उसके बाद 2 महीने तक इसको आप रूम टेम्परेचर पे रख के आराम से स्टोर कर सकते हैं। आपको धूप में रखने की कोई आवश्यकता नहीं है, पर अगर आपको डाउट लग रहा है तो आप 1 महीने में 1 से 2 बार ही आप धूप में रख सकते हो इसको। उसके बाद इसको आप स्टोर करिए, आराम से इसको अपने बालों में अप्लाई करिए। लेकिन इसको अप्लाई करने का भी एक बहुत ही बेहतर तरीका मैं आज बताने वाली हूँ। अगर इस तरीके से आप अपने बालों में हेयर ऑयल अप्लाई कर रहे हो, ये हेयर सीरम या हेयर ऑयल जो भी आप अप्लाई कर रहे हो, इस तरीके से अप्लाई करोगे तो इसके लिए क्या करना है, सबसे पहले आपको किसी भी बेड पे चेयर में लेट जाना है। आप लेट जाइए, इसको इन्वर्जन मेथड भी कहते हैं। तो इस तरीके से क्या करना है, पहले अपने बालों में हल्का सा मसाज दे लीजिए। उसके बाद आपको क्या करना है, ऑयल को अपने फिंगर टिप में लेना है और पूरे बालों में रूट्स में अच्छे से अप्लाई करना है। इस तरीके से क्या होता है कि आपके बालों में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाता है, जिससे क्या होता है कि आपके हेयर फॉल की समस्या रुक जाती है और हेयर ग्रोथ बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है। तो इस तरीके से अगर आप वीक में 2 बार अपने बालों में हेयर ऑयलिंग करते हो, ओवरनाइट इसको अपने बालों में रखते हो और मेरे बताए हुए तरीके से इसी तरीके से लेट कर बेड पे आप अपने बालों में आराम से ऑयल लगाते हो, तो यकीन मानिए 2 हफ्ते में आपको बहुत ही ज़्यादा बेहतर रिजल्ट देखने को मिलेगा। आप अपने बालों में वो फ़र्क देख पाओगे जो कि आप शुरू से चाहते हो। उसके बाद नेक्स्ट डे क्या करना है, आपको हेयर वॉश कर लेना है। हेयर वॉश के बाद ही आपको अपने बालों में फ़र्क दिखने लगेगा, आपके बालों में शाइन आ जाएगी, आपके बालों की ग्रोथ भी बढ़नी शुरू हो जाएगी। और इसका आप रेगुलर बेसिस पे अगर आप यूज़ कर रहे हो तो वो और भी ज़्यादा इफ़ेक्टिव होने वाला है।
आपके सारे हेयर के प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएंगे, रूसी की समस्या वो भी ख़त्म हो जाएगी। आपके बालों में जितनी सारी परेशानियां थी इसके यूज़ के बाद धीरे धीरे ख़त्म हो जाएंगी। तो अगर आपको आज की रेमेडी अच्छी लगी तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक